हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नैना और आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत अपने ब्रेकफास्ट से करूँगी। मॉर्निंग का जो भी मेरा रूटीन है वो मैं कर चुकी हूँ। फिर मैंने की एक्सरसाइज। मैं अपना ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ जब मेरे पास कैलॉग्स मूसली होती है और ये वाली मेरी फेवरेट है, फ्रूट्स एंड सीड्स वाली मल्टीग्रेन मूसली। बट इसमें ऑलरेडी फ्रूट्स ऐड है, बट वो ड्राई फ्रूट्स है और मैं इसमें नेचुरल फ्रूट्स ऐड करती हूँ, लाइक जो मेरे पास थी पोमोग्रेनेट एंड ऑरेंज। और इसमें मैंने एक लास्ट चीज़ ऐड किया है, वो है सैफरॉन, जो कि मेरा फेवरेट है। और ये जो मैंने कॉर्नफ्लेक्स यानी कि मूसली जो मैं खा रही हूँ, ये भी मेरा फेवरेट फ्लेवर है। एक और आती है मूसली जो चॉकलेट वाली होती है, उसमें मैं क्या करती हूँ, जो ओरिजिनल चॉकलेट होती है उसको क्रश करके डाल देती हूँ। अगर आप वर्कआउट करते हैं, घर पे हो या जिम पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप ये वाली ब्रेकफास्ट प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी बहुत घर के काम करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। अभी मैं धूप में बैठी हूँ मिनी के साथ और मेरे बाल भी गीले हैं। जब तक मैं धूप में बैठूंगी तब तक मेरे बाल सूख जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं एंड उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगी। और वो काम ये है स्टिचिंग का। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, स्टिचिंग जो मैं घर पे हैंड सिलाई करती हूँ वो। मेरे बाल भी ऑलमोस्ट सूख चुके थे तो मैंने इनका बन बना लिया और मैं लग गई अपने काम में। तो आप देख ही सकते हैं पीछे टेबल में कितने सारे कपड़े रखे हैं। जब मैं अपने कपड़े सील ही रही थी तब मम्मी ने मुझे बुलाकर अपना ये सूट दिखाया और कहा कि ये भी सील देना यार प्लीज़। तो अब मैं कैसे मना करूँ, मेरी मम्मी है। और जो टेबल में आपने इतने सारे कपड़े देखे हैं ना, उनमें भी ज़्यादातर मम्मी के ही कपड़े हैं। कुछ खास नहीं करना है, ये नया सूट है तो इसको नीचे से थोड़ा फोल्ड करके सिलाना है एंड जो हाथों का जो 3/4 साइड है वहाँ पे साइड से थोड़ी सी स्टिचिंग करनी है, बस और कुछ नहीं। अब मम्मी ने तसल्ली के लिए फिर मुझे आकर बताया कि देखो ऐसे सिलना है इसको। तो मैंने भी कह दिया माँ आपकी बातें सर आँखों पर, और मैंने अपने कपड़े की फोल्ड कर दिया है साइड और लग गई हूँ मम्मी के सूट सीलने में। मम्मी भी खुश होकर चली गई खाना बनाने के लिए, मतलब आज लंच मम्मी बनाएगी। तो मम्मी का सूट ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है और मेरे बैक साइड में भी बहुत पेन हो रही है, इसलिए मैं लेट कर आराम से कपड़े सील रही हूँ। ऐसे बहुत कम लोग ही सीलते हैं शायद। तो मम्मी आ गई मेरे लिए गर्म पानी लेकर, मैंने ही कहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि खाना बन गया है, चलो खाना खा लेते हैं। लेकिन मैंने भी कह दिया नहीं माँ, आज तो मैं अपना काम खत्म करके ही रहूंगी। तब मम्मी ने सोचा कि ये तो आज भूखी ही रहने वाली है, तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे खाना खिला दिया। और ये ज्यादातर ही होता है मेरे घर पे, मम्मी मुझे खाना खिला ही देती है। इसके बाद फिर एक चीज हुई मेरे साथ, करंट चली गई यार। फिर भी मैं नहीं रुकी, मैंने अपना सिलाई जारी रखा और फाइनली मैंने अपना काम खत्म भी कर लिया। उसके बाद जाकर करंट आई। कैन यू इमेजिन कैसा लगा मुझे। हो गया मेरा ड्रेस तैयार, ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट में बताइए। और ये सूट काफ़ी बड़ी थी तो इसको मैंने स्टिच करा के अपने साइज़ का बना लिया। देन साथ में मैंने मम्मी का भी सूट स्टिच किया था, तो ये वाला मम्मी का है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि मम्मी प्लीज़ आप भी पहनिए। आज डिनर बनाने की बारी मेरी है तो मैंने फटाफट से चेंज कर लिया। इसके बाद मैं जाके फ्रेश हो गई और मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी तो इसलिए मैंने अपना जंपर पहन लिया। इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। फिर मैंने पहना अपना एप्रन जो मैंने खुद से सिला है और उसके बाद लग गई मैं अपने काम में। जब मैं कपड़े सिलने में बिजी थी तब मम्मी ने आकर ये पोहा भिगो दिया था, तो आज का डिनर मैं इससे बनाने वाली हूँ। इसका पानी हम बाद में निकाल लेंगे, पहले इसमें क्या क्या डालने वाले हैं उसकी तैयारी करते हैं। तो ये कुछ वेजिटेबल्स थी तो ये मैं लेकर आ गई हूँ। और हाँ, मेरे पास थोड़े से कोरिएंडर्स भी है तो मैंने इनको अच्छे से छील कर इस तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इन सबको ग्रेट करूँगी इस तरह से 1 by 1। तो मैंने सभी को अच्छे से इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और जो प्याज है इसको मैं ऐसे ग्रेट नहीं करूँगी, ये मैंने मम्मी को दे दिया है तो मम्मी इसको ऐसे काट रही है। और ये वाला जो आलू है पोटैटो, इसको मैं भूल गई थी तो ये भी मम्मी इस तरह से काट दे रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ तो इसका नामकरण मैं सबसे आखिर में करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। फिर तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, फिर इसमें मैं डालूंगी प्याज,
उसके बाद डालूंगी ड्राई चिली, दोनों को थोड़ी देर के लिए सौटे कर लूंगी। इसके बाद मैं 1 चम्मच डालूंगी टर्मरिक, फिर डालूंगी जीरा एंड धनिया का पाउडर, फिर डालूंगी 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, फिर डालूंगी नमक, वो भी 2 चम्मच। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें सब्जी डाल दूंगी जो मैंने ग्रेट करके रखी थी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स कर लेने के बाद पकने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी ने इसका पानी भी निकाल दिया है और तब तक मैं ये धनिया वगैरह काट ले रही हूँ। ये भी पक गई है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पोहा। फिर ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। ये पोहा को भी ये सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं लास्ट में डालूंगी कोरिएंडर जो मैंने काट कर रखी थी। सो डिनर बनकर तैयार है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। ये बहुत ही अच्छे से शेप निकल कर बाहर आएगी। इस पर मैं थोड़ी सी कोरिएंडर से गार्निश करूंगी। मैं इसका नामकरण करती हूँ पोहा खिचड़ी। तो ये पहला प्लेट मैं मम्मी को ले जाके दे रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने लिए भी खाना सर्व किया और यहाँ पे मम्मी लैपटॉप ऑन करने के लिए हॉटस्पॉट ले रही है। तो हम लोग खाना खाते हुए फिल्म देखते हैं। इसमें बहुत मज़ा आता है। मुझसे रुका नहीं गया तो मैंने पहले 1 चम्मच खा लिया, फिर मम्मी को 1 चम्मच टेस्ट कराया। मम्मी ने कहा ये बहुत अच्छा बना है। सो गाइस, मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। आप भी अपनी फैमिली के साथ अपना डिनर एंजॉय कीजिए। हैव अ ग्रेट नाइट। टेक केयर।